पे आ गए और आज वो 41% है बिहार में। मात्र 14% लोग ही 10वीं तक पास हैं। आप सोच लीजिए, पूरे बिहार में 1 लाख लोग भी नहीं, मतलब 98,000 लोग हैं जो पीएचडी कर पा रहे, डॉक्टरेट तक नहीं कर पा रहे, एमए जो किए हुए हैं। मतलब बहुत विभत्स स्थिति है बिहार की। और वो थोड़ा क्या मैं कहूँगी कि एक शिफ्ट हमने देखा लालू जी के शासनकाल में। कई वीडियोस, जैसा आपने बताया अभी, कई वीडियोस ऐसे हैं जो पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो ऐसा होता था, चप्पल खोले और खोल करके चप्पल हाथ में लेके जा रहे हैं। पर लालू जी का शासनकाल आया और वो बदलाव, वो चप्पल पहन करके जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और बिहार में जब भी आप जंगल राज जो भी बोलेगा, लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ वो राज हमारे लिए स्वर्णिम राज। प्रियंका जी, वहीं से शुरू करते हैं। किताब आपने पढ़ी, किताब में लालू यादव का भी जिक्र है, साथ ही तेजस्वी जी का भी जिक्र है, उस पर भी आपने बात की। और सबसे पहले सामाजिक न्याय की अगर बात होती है तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले अगर बात होगी तो वो बाबा साहेब से शुरू होती है। लेकिन इस वक्त देश में जो माहौल है, जिस तरीके से बाबा साहेब को पेश करने की कोशिश हो रही है, सीजीआई पर एक तरफ देखा आपने जूता फेंका जाता है, दूसरी ओर ऐसे और भी तमाम वकील हैं जो ये कहते हैं कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा ही नहीं। वकील होकर, पढ़े लिखे लोग होकर वो इस तरीके की एक नई चलन को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये सब कुछ पढ़ लिए होंगे पर संविधान नहीं पढ़े होंगे। हाँ। जो ये बातें कर रहे हो, और मुझे नहीं पता वकालत कैसे सीखी, कहाँ सीखी और किस तरह से वकालत करो। अगर ये लोग वकालत कर रहे हैं तो सोचिए कितना खतरनाक है दलितों के लिए, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के लिए, जो वंचित तबका है खास तौर पर उनके लिए। और हमने आज ये भी देखा ना, उत्तर प्रदेश की घटना का भी जिक्र हुआ कि जो ठेले वाले लोग हैं उल्टा सर पे खड़ा करवा दिया जा रहा है। ये मतलब ये कानून व्यवस्था है क्या? कानून में कहाँ ऐसा प्रावधान है कि आप सर के बल खड़ा करवा दें? तो बिल्कुल वैसा ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी दलित की छाया, किसी शूद्र की छाया किसी को छू जाए तो उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। उस तरह की सारी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। पर आहत हम इस बात से ज़्यादा है कि सिस्टमैटिक तौर पे जो हो रहा है उसको सत्ता का भी किसी तरीके से समर्थन है और खुलकर है। आप खुद देखिए कि जो व्यक्ति सीजीआई, मतलब आप सोचिए ना कि देश में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति 3 लोगों कोई होते हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली बार, मतलब दलित समुदाय के जो व्यक्ति आ रहे हैं, इतना दुख हो रहा है आपको कि वो व्यक्ति वहां पहुंच गए और वो तर्कशील बातें कर रहे हैं। इतना दुख हो रहा है आपको। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सिस्टम और सत्ता का सपोर्ट नहीं है, ये लोग खुलकर ऐसी बात नहीं कर पाते जो भी कर रहे हैं। चाहे वो बाबा साहब को गाली देना हो, सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना हो और जूता फेंकने को जस्टिफाई भी करना हो। कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे मसले हुए हैं देश में जिसमें हमारे खिलाफ, मतलब कई बार ऐसा लगा कि ये दलितों पर प्रहार है, पिछड़ों के अधिकारों पर प्रहार है। पर कभी आपने देखा क्या कोई पछड़ा या तो पिछड़ा, दलित, पासमानदा कोई जूता चलाया? ये कभी हमने नहीं देखा इस देश में। उसको समर्थन भी मिला। ये पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग तभी कर पा रहे हैं जब इनको सत्ता का समर्थन। सामाजिक न्याय के जितने भी अगुवा रहे हैं, लगातार बाबा साहेब से हम शुरू किया हमने, लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव की भी पूरी चुनावी यात्रा में जो कुछ चल रहा है, बार बार एक ही चीज़ पर आकर रुकती है, उनके जंगल राज पर। उन्होंने क्या कुछ किया इस पर तमाम और लोग, जैसे उनकी वीडियो की भी बात हुई, जो रील वायरल हो रही है उन पर भी बात हुई, लेकिन उसके अलावा जो पेश किया जा रहा है उस जंगल राज को जिस तरीके से, उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? लालू जी राजनीति की धुरी है बिहार में सामाजिक न्याय की, चाहे वो सांप्रदायिकता से लड़ना हो या सामाजिक न्याय स्थापित करना। कोई एक नाम जो गूंजता है बिहार के फिजाओं में तो वो लालू जी है। और जैसा किताब में भी कई नाम ऐसे छूट गए, जैसे जगदेव बाबू का नाम। अरे तो ये बिहार जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर का बिहार है या लालू जी का बिहार है? अशोक की धरती है बिहार। और वहां पर आप लालू जी के शासनकाल को जंगल राज बोलेंगे तो पिछड़ा, वंचित, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो हंसता है आपके ऊपर। और वो देखता है कि ये कौन लोग हैं जो जंगल राज बोल रहे हैं, क्योंकि कोई जंगल राज बोल रहा है तो इसके पीछे एक वजह होती है। शायद उसके लिए जंगल राज रहा हो सकता है। जंगल राज का मतलब, हम तो खैर इस शब्द को खूबसूरत मानते हैं। जंगल राज मतलब आदिवासियों का राज, पिछड़ों वंचितों का राज, शूद्रों का राज, उनका राज है ये। और लालू जी ने सिर्फ, कहते हैं ना कि सिर्फ पॉलिसी से बदलाव, सिर्फ कहा नहीं, पॉलिसी से बदलाव किया है। चाहे वो पीरियड लीव देना हो, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े छात्रों को, अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप 1 रुपये डेली स्कूल देना हो। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जो बच्चे स्कूल छोड़ के स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते थे वो लालू जी के समय में घट करके 11% पे आ गए और आज वो 41% है बिहार में। मात्र 14% लोग ही 10वीं तक पास हैं। आप सोच लीजिए, पूरे बिहार में 1 लाख लोग भी नहीं, मतलब 98,000 लोग हैं जो पीएचडी कर पा रहे, डॉक्टरेट तक नहीं कर पा रहे, एमए जो किए हुए हैं। मतलब बहुत विभत्स स्थिति है बिहार की। और वो थोड़ा क्या मैं कहूँगी कि एक
एक शिफ्ट हमने देखा लालू जी के शासनकाल में। कई वीडियोस, जैसा आपने बताया अभी, कई वीडियोस ऐसे हैं जो पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो ऐसा होता था, चप्पल खोले और खोल करके चप्पल हाथ में लेके जा रहे हैं। पर लालू जी का शासनकाल आया और वो बदलाव, वो चप्पल पहन करके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बिहार में जब भी आप जंगल राज जो भी बोलेगा, लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ वो राज हमारे लिए स्वर्णिम राज। लेकिन जो कानूनी शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है IRCTC